तो वहाँ हमको मारा, ब्लड आ गया, खून है। आपको मार बंद कर दे रहे हैं भाई से। हाँ भाई से उठा ले गई ना, तब जब केवाड़ी खोले तब चावल बिला दे भाई, तब हम कहा धान गेहूँ सारा कितना आप बोएंगे, सब कटवा ले जाएंगे और एक कत्ल भी करवा देंगे। ताला मार देंगे घर में और आएंगे तो हाथ गोड़ मार कर तोड़वा देंगे। इनको जान से मारने की धमकी दिया गया। गोरखपुर जिले के पीपीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा ठकुरा पार का टोला फजलापुर है, फाजिलपुर टोला है, और यहाँ पर एक परिवार को मारा पीटा प्रताड़ित किया जाता रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि इनके घर से 8 लाख रुपए तक की चोरी की गई है। इस जानने के लिए आखिरकार कैसे क्या हुआ था, पूरी बात हकीकत जानने के लिए आप पहुंचे हैं इस परिवार में। आइए जानते हैं इनसे जो पीड़ित हैं। क्या नाम है अभी आपका? रामजीत चौधरी। क्या हुआ है आपके साथ? सर हमारे साथ जितना भी सामान ये था, भैंस, गाय और गेहूं, चावल, टेबल फैन, पंपू सेट। भैंस गाय? हाँ, भैंस भी है, गाय भी है, टेबल फैन, पंपू सेट, चारा मशीन, जितना सामान था वो सब 14 तारीख में लेकर गए। प्लस उसके बाद मेरा भाई कौन लेकर गए? रामहित लाल जी, और उसके बाद फूलचंद मामा मेरे। अच्छा, हाँ। मामा आपके सगे मामा? हाँ, सगे मामा। ये सब उठा ले गए? ये सब उठा ले गए। और जो 2-3 लोगों का नाम लिया वो कौन है? वो भाई हैं, 2 लोग। 2 लोग आपके भाई हैं? हाँ। तो आपके भाई ही आपका भैंस और गाय क्यों चुराएंगे और सामान क्यों चुराएंगे? सर जैसे इसमें चुराने का एक ही कारण है, हम लोग थोड़ा प्रॉपर्टी के लेकर बवाल चल रहा था आपसी में। अच्छा। उसी को लेकर बवाल चल रहा था। ये लोग उसका जो भी था मामला, हम लोग उसको अपना सल्टने के लिए एकदम तैयार थे। लेकिन प्रॉपर्टी का कैसा बवाल? जैसे माताजी के नाम में जमीन खरीदा हुआ था, वही जमीन ये बच्चे के नाम में करवा दिए हम। अच्छा। जमीन आप जब क्रय किए थे उसमें पैसा सबसे ज्यादा किसका लगा? मैं ही अकेला पैसा लगाया था टोटल। आपका पूछ लीजिए, माताजी से पूछ लीजिए। माताजी आप ही के नाम से जमीन खरीदी? हाँ, हमारी जमीन। पैसा के डाले रहा? पैसा जमीन जब खरीदा था पैसा के लगा ले रहा अकेले ये पैसा डाला? हाँ, अकेले डाले पैसा। जमीन एक संपत्ति पूरा जमीन है नहीं भाई? हाँ, वो ना जमीन इनकर भाई, तो हकदार है नहीं? नहीं, 1 रुपया नहीं दिए थे वो लोग। अभी उसी को हिस्सा को लेकर ये लोग हमसे बवाल कर रहे थे। अच्छा, मतलब उसमें हिस्सा चाह रहे हैं? हाँ, हिस्सा को लेकर ये लोग बवाल कर रहे थे। हम देने के लिए भी तैयार थे। तो उसमें भी देना चाहते हैं? जिसमें आप पैसा अकेले लगाए हैं उसमें से भी हिस्सा देना चाहते हैं? देने के लिए तैयार थे। लेकिन एक रात के लिए इनका क्या नाम है, मीटिंग पड़ गया। ये चली गई कौड़िया मीटिंग में। जब मीटिंग में चल गई तो मीटिंग के आने से मीटिंग में जाने के बाद इनको इनके पूरा सामान आपका लूट के सब घर वाले तुम्हारा लेके चले गए। अच्छा। हम कहे चलिए ठीक है, छुट्टी हो जाएगा यहाँ से मीटिंग पर से, तो हम आ रहे हैं। तो गांव में से मेरे एक जेठान है, उनके घर में बाइक रखे थे। तो मेरे आए वो देवर लोग दोनों लोग बाइक लेके भाग रहे थे। तो फरदानी वो गुरम गांव है, वहाँ पर हमसे मुलाकात हुआ। तो वहाँ हमको मारा, ब्लड आ गया, खून है। आपको मारे सर? हाँ, फोटो तो सब रखे हैं मोबाइल में। उस दौरान आपने पुलिस प्रशासन से मतलब गए 8 बजे रात के गए थाने पर, कोई सुनवाई नहीं हुआ। बोल रहे कि नहीं हुआ, बोल रहे कल आइए, कल गए, बोल रहे परसों आइए, तब नहीं गए। हाँ, ऐसे बोले। और आपने कहीं जब थाने पर नहीं सुनवाई होता तो उच्च अधिकारी के पास मदद मांगी जाती है, तो क्या आपने उच्च अधिकारी पर गए? आप गए थे, वो कहे कि सुनवाई होगा कुछ दिन के टाइम में। बताइए 3 महीने से ऊपर हो गया, कोई महीने हो गए इस घटना को अंजाम? हाँ, हो गया। 31 तारीख कल आएगा तो 1 महीना हो जाएगा चोरी में। अच्छा, आप लोग श्योर है कि आपके भाई और आपके मामा ही चोरी किए? हाँ, एकदम। हम अभी कल के बाद भैंस उनके पास मिला। देखिए, ये भैंस उनके पास मिला है। भैंस का हम फोटो सब कुछ गया में कल हम गए थे। देखिए, फोटो भी मिला है। मैं अभी कल गया था वहाँ पे, भैंस खींचने लेके आ रहे थे, तो उसी वक्त इन्होंने मारा है। देखिए, वो पैर में पूरा सूजन, पैर में सूजन है। किसने मारा है? ये मामा मारा है। मामा मारे हैं? हाँ, आपके सगे मामा मारे हैं? हाँ, मेरे ये मामा। हाँ, क्यों मारेंगे? ऐसा क्या है? भैंस लाने गए थे। गई थी भैंस को? वो दरवाजे पे गए तभी ईंटा से लगे बहा के मारे। अच्छा, ये बताइए, एक कौन सा तरीका होता है घर की सारी संपत्तियों को उठा ले जाना, गाय भैंस को खोल ले जाना और मशीनों को उठवा ले जाना, घर की संपत्तियों को लूट ले जाना? ये बताइए सर, वो नहीं, सास मेरी है, तीनों लोग कहने माँ, तीनों लोग को जतन करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। तो हमारे पास है, तब से अलगा बाट हुआ, एक टाइम खाना नहीं दिए। तो वो जमीन हमको दे दी, मेरा जमीन था हमको दे दी। तो इसमें क्या दिक्कत है सबको? वही जमीन ना जो एक खरीदे हुए? हाँ, रामजीत यही है। और ये जमीन खरीदे थे, उसी जमीन के लिए विवाद हो रहा है ना? हाँ, उसी जो जमीन आप खरीदे उसमें सारा पैसा आप लगाए? हाँ, सारा उस जमीन के हकदार आप ही है? पूरा पैसा ये गलती की है कि माँ के नाम करवा दिए थे। अच्छा, यही गलती की थी, माँ के नाम करवा? अपने नाम से नहीं, अपने बच्चों का नाम करवा दिया। हाँ, तो इसी से विवाद हो गया? यही से हुआ है। और देने के लिए सर हम तैयार थे। अच्छा। कि चलिए ठीक है, 4.5 मिलाएगा हिस्सा, चलिए दोनों लोग को हम दे देंगे।
अच्छा, और एक दिन में हो गया वो लफड़ा कर दिए। कहीं पुश्तैनी जमीन नहीं था? नहीं मुकदमा लड़े हैं, बैनामा लिए हमारे पास। हाँ, मुकदमा भी लड़े हैं उसका। हमारे पास बैनामा रजिस्ट्री, बैनामा कागज सब कुछ है। अच्छा, हाँ, तो ये सब जमीन को लेकर के ही विवाद हुआ है ये? हाँ, जमीन को लेकर ही विवाद। अच्छा, ये बताइए, आपके बेटे हैं, आपका ही साथ नहीं दे रहे हैं, क्या कहना नहीं, हमारे साथ नहीं देता था। चाहते हैं? उनके भी तो पति पत्नी होंगे, घर बच्चे होंगे। एक ठौरक बाई ठौरक नहीं, मेहरारू अकेले अगर भी हवा नहीं दे रहे। अच्छा, तो वो लोग घर छोड़ कर क्यों चले गए हैं? अब घर छोड़ के चले गए हैं, बोला हमन के घर छोड़ के अपने जब चल गए ना, पंचायती बोला थे अबे नहीं करे अपन यहाँ और बाटे पता नहीं कहाँ बाटे। आप उस दौरान कोई आपत्ति नहीं जताई जब गाय भैंस को और जानवरों को और मशीनों को यहाँ से जो यंत्र था उसको छोड़ करके यहाँ से ले जाया जा रहा था? तो हाँ ले हमें घर में बंद कर दे रहे भाई से। हाँ भाई से उठा ले गई ना, तब जब केवाड़ी खोले तब चावल बुला दे गए, तब हम कहली तब हम बाहर निकली तो देखत भाई से बटन बाटे उठवा ले गए, सब उठवा ले गए। दहाड़े? हाँ, दिन दहाड़े। 2 पिकअप गया है, 2 पिकअप सामान गया है। आप बताइए, मुख्यमंत्री के शहर में इस प्रकार के कृत्य किया जा रहा है, लोगों की संपत्तियां नहीं बच रही है, और तो और कोई और ले जाता तो बात की बात थी। यहाँ घर के ही सदस्यों के द्वारा उठवा ले 5-6 जाए। लोग मिलकर सब पूरा काम किए हैं। 5-6 लोग मिलकर? हाँ, गाँव के। तो पुलिस भी आपकी मदद नहीं की? जरा दिखाए कंप्लेन कहाँ कहाँ दिया गया है, जरा ये भी देख लीजिए। इतने मोबाइल था सर, 14,000 का मोबाइल था, ये भी तोड़ दिया। अच्छा, हाँ, देखिए मोबाइल कब तोड़ा गया था? 14 तारीख को। बताइए, 14 अगस्त को? नहीं, जून में। जून में ही? हाँ, 14 जून को था, वो गाड़ी लेकर गया था, उसी दिन का हमको मार के मोबाइल तोड़ दिया। बताइए, महिलाओं के साथ इस प्रकार से महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है, अभी तक पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। थाना पीपीगंज के अंतर्गत ये घटना हुआ है। अब मैं आपको कंप्लेन दिखा दे रहा हूँ, कहाँ कहाँ के चक्कर काटे हैं लोग। पहली बात तो ये थाना फरिंदा को दिया गया है। वो मारे हैं कल, मामा गए थे हम भाई से आने। मामा कहाँ के रहने वाले आपके? वो फुलचंद चौधरी नाम है उनका, और वो महुई पर रहते हैं, उनका घर है। अच्छा, महुआ महाराजगंज। हाँ, ग्राम होते जिला महाराजगंज। जिला महाराजगंज के रहने वाले हैं। तो आपने वहाँ ये थाने पर कंप्लेन किया था? हाँ, अभी कल जब मारे हैं तो उनको हम कंप्लेन किए हैं, तो कंप्लेन करना। अच्छा, भैंस अपना लेने गई थी? जी सर, पैसे दे दीजिए। हाँ, कहे मेरा भैंस दीजिए, चलिए घर पे पंचायत करिए, क्या मेरा गलती है, हम भी कबूलेंगे। आप लोग पैसा नहीं ले लिए? तो नहीं लिए हैं। पैसा वसूलने के लिए भैंस जानवर और नहीं में ले गए हैं। जमीन के उसे कह रहे हैं कि धान गेहूँ सारा कितना आप बोएंगे, सब कटवा ले जाएंगे और एक कत्ल भी करवा देंगे। मामा बोल के गए, मेरे जेठान के घर है, ये मेरी बच्ची है, कहाँ गई सृष्टि? दबंगई चल रही है इधर। वो लड़की से पूछ लीजिए, हम घर पे नहीं थे, इधर आओ। बच्चों के साथ बताइए, मारपीट की जा रही है, महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है। चलो बोलो, पहले दुआरे पर मार के गोड़ गिरा दे, हाथ तोड़ दे। क्या बोले थे आपके मामा जी, पापा के आपके? कह रहे हैं कि ताला मार देंगे घर में और आएंगे तो हाथ गोड़ मार कर तोड़वा देंगे। कौन बोल रहे थे? मामा। मामा, आपके पिताजी का मामा? हाँ। इसको हाथ पैर तोड़ने के लिए कह रहे थे? पापा का हाथ पैर तोड़ने के लिए कह रहे थे? हाँ, बताइए। हमारे क्यों कुछ नहीं कह पाई, का कह लेंगे? दरवाजे के अंदर बंद कमरे में से सुन रही थी सब? हाँ, सोन नहीं रही सरकार। वही नल के पे नहा के मंदिर में पूजा करे जाएगा, तब बोला वाला धोखा चल घर पकड़ लेना दोनों जनी। अच्छा, दो जन का मेहराज प्रियंका रहली पकड़ के बैठल रहनी, अपने एक जनी रहने। अच्छा, आपको जबरदस्ती ताला बंद कर दिया गया? हाँ। बताइए, इस प्रकार की स्थिति है। हम दोनों लोग नहीं थे। कहाँ पे थी आप? हम कौड़िया थे, अब मेरे डिलीवरी लेकर गए थे। जब लूटपाट हुआ है, हाँ, तो कोई था नहीं? नहीं, हम लोग नहीं थे, सास मेरी थी। ये स्थिति, ये दशा है। बताइए, पुलिस प्रशासन को एक्शन लेनी चाहिए। देखिए, थाना परिंदा पे जो कंप्लेन दिया गया मामा खिलाफ, जरा देखते हैं। सभी ने निवेदन है कि हम प्रार्थनी पूजा देवी पत्नी रामजीत निवासी फाजिलपुर पोस्ट बढ़िया चौक थाना पीपीगंज जिला गोरखपुर की मूल निवासिनी हूँ, तथा हम प्रार्थनी और रामहित और लालजी पुत्रगढ़ सौ बलिराम से मई 2024 में रहन सहन व संपत्ति को लेकर के विवाद चल रहा था, तथा दिनांक 14 जून हम प्रार्थनी कौड़िया अस्पताल में थी। तभी रामहित के मामा फूलचंद्र पुत्र राजमन तथा अन्य 4-5 लोग अस्पताल निवास ग्राम महुई पोस्ट हरैया बरगदवा थाना फरिंदा जनपद महाराजगंज दिन में लगभग 12 बजे हमारे घर पर आए, तथा घर पर अकेली मेरी सास थी जो काफी वृद्ध हैं, जिनको कमरे में बंद कर दिया था। हमारी भैंस और गाय व बछड़ा तथा घर का सारा सामान लगभग पूरा 8 लाख रुपए को लेकर के अपने घर महुई थाना फरिंदा महाराजगंज चले गए। घर आने पर जानकारी हुई, जिसकी शिकायत में थाना पीपीगंज पर दी थी। 31 जुलाई को घर आकर के ताला तोड़ करके हमारे सभी जेवर और पायल व नथिया व मंगलसूत्र आदि की कीमत लगभग 3 लाख रुपया था। हम प्रार्थनी के सभी मार्कशीट 8वीं से लेकर के BA तक को लेकर के चला गया, जिसकी जानकारी पीपीगंज के थाने पर दी गई थी। थाने पीपीगंज पर कहा गया था कि थाना फरिंदा में प्रार्थना पत्र दो, जिसके पश्चात प्रार्थनी दिनांक 29
अगस्त को फूलचंद्र पुत्र राजमन निवासी ग्राम महुआ उर्फ महुई हरैया बरगदमा थाना परिंदा जिला महाराजगंज के घर अपने जानवरों को लेने गई, जिसमें से भैंस को लेकर के गांव से बाहर आई। तभी फूलचंद पुत्र राजमन 4-5 अन्य लोग आकर के हमारी प्रार्थनी को मारने पीटने लगे। शोर मचाने पर आसपास के लोग आकर के बीच बचाव में किए। तभी वह धमकी देते हुए कि अगर दोबारा आई तो जान से मार दूंगा कह करके जबरदस्ती भैंस को लेकर के चले गए। जिसकी सूचना मिलते ही 112 नंबर की गई तथा पुलिस बीच बचाव किए। अतः श्रीमान जी से निवेदन उपरोक्त प्रकरण के संज्ञान में लेते हुए विपक्षी लालचंद पुत्र राजमन मौजा हुआ उर्फ महुई थाना परिंदा जिला महाराजगंज 4-5 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा खिलाफ उचित धाराओं का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की कृपा करें। तो क्या हुआ, पुलिस प्रशासन ने क्या किया? पुलिस प्रशासन इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, बोले कि पीपीगंज थाने पे एप्लीकेशन दीजिए, यहाँ नहीं कोई सुनवाई होगी। अगर आरोपी थाना परिंदा के अंतर्गत के हैं तो वहाँ पर ही कंप्लेंट दिया जाता है। हाँ, वो बोले हैं कि नहीं ये आरोपी थाना परिंदा के अंतर्गत हैं, लेकिन बोले मामला जो घटा है वो चोरी हुआ है आपका, वो पीपीगंज थाना के अंतर्गत चोरी हुआ है।